क्वेश्चन है हमारे पास। ए मैथमेटिक्स टीचर डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज कर्व इन ए क्लास। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट शी गेव एन एग्जाम्पल विथ 4 पॉइंट। इफ द कर्व इज ओपन देन नेचर ऑफ 4 पॉइंट इज हमें बताना है। हिंदी में गणित की एक शिक्षिका कक्षा में विवृत एवं संवृत वक्र की अवधारणा पर चर्चा करती है। विद्यार्थियों की बेहतर समझ के लिए वह 4 बिंदुओं के साथ एक उदाहरण देती है। अगर वह वक्र विवृत है तब 4 बिंदुओं की स्थिति हमें बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व के हमेशा क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट्स। कितने? टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। क्लोज कर्व क्या होता है? क्लोज कर्व हमारे पास क्या होता है? वन एंड पॉइंट, घूम फिर के वहीं आ जाता है। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, ये कर्व ओपन है, ठीक है, ये कर्व ओपन है, ठीक है, ये सर्कल बना दें क्लोज है, इलिप्स बना दें क्लोज है, ट्रायंगल बना दें क्लोज है। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे घूम फिर के आ जाए तो हमारे पास ये क्या हो जाते हैं? ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से अगर ऐसे ले जाएं, ये कर्व क्या हो जाएंगे? ये ओपन कर्व हो जाते हैं। ठीक है। इनका क्या हो? ओपन कर्व का क्या होता है? नो एरिया। ठीक है, एरिया नहीं बनाते हैं। नो एरिया या बाउंडेड नहीं होता है एरिया। ठीक है। यहाँ पे एरिया आप बता सकते हैं, कवर्ड होता है एरिया, तो दो प्रॉपर्टी होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उस तरीके से। तो 3 ऑफ देम मस्ट बी नॉन कोलिनियर। कर्व हमें ओपन दिया है, तो ये क्वेश्चन देखिए ओपन कर्व है। जब कर्व ओपन है तो 3 ऑफ देम मस्ट बी कोलिनियर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कर्व ले लें, ये ओपन है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट अगर हम कोई बात करेंगे तो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा में। ठीक है ना। तो जैसे इसको क्या करेंगे? प्रूव नहीं करेंगे, क्या करेंगे? डिस्प्रूव करेंगे। ठीक है ना। मस्ट बी कोलिनियर। तो हम अगर बात करें तो ये कर्व ओपन है, ठीक है ना, लेकिन 3 पॉइंट कोई भी कोलिनियर नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, 3 ऑफ देम मस्ट बी नॉन कोलिनियर। 3 ऑफ ऐसा कोई होंगे नॉन कोलिनियर होंगे। तो देखिए अगर हम ले लें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 कोलिनियर ले लें और एक अलग ले लें, कहीं भी ये ले लें, तो ये क्या हो गया? कर्व ओपन है लेकिन इसमें क्या है? 3 कोलिनियर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अब ऑल आर कोलिनियर। तो अगर इफ द कर्व इज ओपन देन नेचर ऑफ द पॉइंट ऑल आर कोलिनियर नहीं है। देखो ओपन कर्व है, ओपन कर्व है तो हमारे पास 4 पॉइंट हो इस तरीके से। ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि चारों हमारे पास क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। हो सकता है 2 कोलिनियर हो सकता है 2 ना हो। इस तरीके से कर्व बन जाए तो क्या हो गया? ऑल आर कोलिनियर भी गलत हो जाएगा। टू ऑफ ऑफ टू ऑफ द मस्ट बी कोलिनियर। कोई भी 2 कोलिनियर होंगे। अगर इस ऑप्शन को देखें तो इस ऑप्शन में अगर देखें ओपन कर्व है तो 4 पॉइंट हैं, तो इस तरीके से चले जाएं या इस तरीके से घुमा दें कर्व को इस तरीके से, तो ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है। क्यों? देखिए, अब ये अभी गलत हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ दे रहा है कि इफ द कर्व इज ओपन देन नेचर ऑफ 4 पॉइंट। कर्व ओपन है तो चारों ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर देखें, अगर चारों कोलिनियर हो जाए पॉइंट, चारों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इसके कितने हो जाएंगे? 2 एंड पॉइंट हो जाएंगे। तो अगर कोलिनियर होंगे तो ओपन हो जाएगा, लेकिन उसमें पूछा ओपन है तो कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, तो यहाँ से ये गलत है। ठीक है। इसी तरीके से 2 पॉइंट हमेशा क्या होते हैं? 2 पॉइंट हमेशा क्या होते हैं? 2 पॉइंट आर ऑलवेज कोलिनियर। 2 बिंदु हमेशा ही क्या होते हैं? संरेखी होते हैं। लेकिन यहाँ उसने कहा कि कर्व ओपन है। जैसे ओपन कर्व की बात करें तो ओपन कर्व है, ये कर्व है, इसमें लेकिन कोई भी 2 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर 2 पॉइंट कोलिनियर होते तो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन हो गया है कि इस तरीके से कौन सा सही होगा कि अगर कोलिनियर होंगे, अगर चारों कोलिनियर होते तो ओपन होता, लेकिन ओपन है तो चारों कोलिनियर जरूरी नहीं है। तो यानी कि ये क्वेश्चन में
कुछ ना कुछ रिव्यू चाहिए, तो इसे क्वेश्चन किस में जाएगा, एक तरीके से रिव्यू क्वेश्चन में जाएगा, और इसको हम एक तरीके से बोनस की तरफ भी ले जा सकते हैं या रॉन्ग क्वेश्चन में लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों कि गिवन ऑप्शन ओपन कर की डेफिनेशन से चारों ही हम क्या कर पा रहे हैं, डिस्प्रूव कर पा रहे हैं। चारों के एग्जाम्पल हैं, इसको दोबारा समझ लीजिए गलत क्यों है। क्यों, अगर ओपन है, तीन कोलिनियर देखिए इस कर्व में, पहले वाले कर्व में इसमें तीन कोलिनियर नहीं है, तो पहला डिस्प्रूव हो गया। दूसरा, तीन कोलिनियर है, तो ये सेकंड देख लीजिए, ठीक है, ये भी ओपन है, तो यहाँ से डिस्प्रूव हो गया। तीसरा, ऑल आर कोलिनियर, ठीक है ना। तो ये वाला अगर हम बात करें तो ये कर्व चारों पॉइंट अगर ये ले लें ओपन है, तो ये क्या हो गया, कोलिनियर नहीं है, ये भी गलत हो गया। टू ऑफ देम मस्ट बी कोलिनियर, तो ओपन कर्व होने के लिए जरूरी नहीं है कि दो बिंदु कोलिनियर हों, ठीक है ना। इन जनरल हमारे पास क्या होता है, अगर कर्व के दो बिंदु कोलिनियर का मतलब, कोलिनियर का मतलब है संरेखी, एक लाइन में, अगर एक लाइन की बात नहीं करेगा तब तो हो जाएगा। क्यों, टू ऑफ देम, अब जैसे ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं, लेकिन इस कर्व कर्व कोलिनियर नहीं है। इन जनरल क्या होता है, इन जनरल है कि दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, लेकिन ये ओपन कर्व की बात की जा रही है, तो कर्व किस तरीके से बना हुआ है उसको अगर छोड़ेंगे तब ये सही हो सकता है, वरना नहीं होगा। तो इन जनरल बात करें तो क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना, तो ये बोनस में जाना चाहिए। ओके।